हूँ। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने मायावती की लिस्ट ज़रूर देखी होगी सर, और ये पाया होगा कि 17 में 11 मुसलमानों को टिकट उन्होंने दिया है। और आप याद करें तो असेंबली इलेक्शन में भी 122 टिकट या तो मुसलमानों के थे या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सजातीय प्रत्याशियों को दिए गए थे। क्या वही पुरानी स्ट्रेटजी है कि समाजवादी पार्टी को रोकना, या फिर मायावती चाहती हैं कि मुसलमान उनके पाले में आएं ज़्यादा से ज़्यादा? जी ब्रजेश जी, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपना राइवल जो है समाजवादी पार्टी को ही मानती है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था, खुलकर कहा था, चुनाव के बाद भी कहा था, जब भी मौका मिला है तो समाजवादी पार्टी को ही अपना वो राइवल मानती है। तो समाजवादी बीएसपी की जो रणनीति बनती है वो समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाने की या उनके वोट बैंक में हिस्सेदारी करने की होती है। और उस हिसाब से देखा जाए तो मायावती जी अपनी रणनीति उसी हिसाब से चल रही है, कोई नया बदलाव नहीं है विधानसभा से लेकर अब तक। अब है कि पिछली बार जो चुनाव हुए उसमें बीएसपी को अपेक्षित सफलता ही नहीं मिली। उस बीएसपी को बीजेपी के ही सपोर्टिव के तौर पर देखा या माना गया, हालांकि थी या नहीं थी ये विवाद का विषय है। तो इस चुनाव में अगर बीएसपी ने अपने दमखम को, जनाधार को अगर वापस पाने में थोड़ी भी सफलता हासिल कर पाती हैं, चाहे उम्मीदवार के दम पर या फिर अपनी जातीय समीकरण के दम पर, तो वो कम से कम बीजेपी के सामने कौन है इसमें वो अपनी जगह बना सकती है। ये उनकी रणनीति है ताकि लोकसभा चुनाव आते आते बीएसपी एक बड़े फोर्स के रूप में चिन्हित की जाए, मानी जाए, ये उनकी कोशिश है। ये समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती भी है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी के साथ में टक्कर लेनी है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो स्पष्ट है, विधानसभा चुनाव में और शूटर से एनकाउंटर इस चुनाव में बीजेपी की सहायता करेंगे। देखिए, ये जब ध्रुवीकरण की बात आती है और ध्रुवीकरण होता है तो आज की तारीख में उसका फायदा बीजेपी को ही होता है। ये निश्चित रूप से इसी वजह से रोज टेलीविजन स्क्रीन पर लेडी डॉन, शाइस्ता और तमाम तरह की स्टोरी सामने आ रही है। ये यूपी निकाय चुनाव तक चलेगा। उसके इससे पहले तक ये सारे लोग जो थे, खुद अतीक अहमद और दूसरे लोग जो थे, उनके न जमीन खोजी जा रही थी, न उनके बारे में संपत्ति का पता लगाया जा रहा था। लेकिन आज ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे योगी सरकार न्याय करने वाली है, जनता को उनकी जमीन लौटाने वाली है अतीक अहमद जो जिससे छीना है। तो प्रश्न ये है कि क्या अतीक अहमद के मरने का इंतजार था योगी सरकार को, कि वो मर जाएंगे तब योगी सरकार काम करेगी? क्या अतीक अहमद योगी सरकार से पावरफुल था? क्या न्यायपालिका से, प्रशासन से पावरफुल था कि अतीक अहमद मर जाएगा तभी लोगों को न्याय मिलेगा? ये भी प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न विपक्ष क्या मजबूती से उठा पाता है, काउंटर नैरेटिव दे पाता है? ये बड़ा सवाल है। यही लड़ाई है जो स्थानीय निकाय चुनाव में। आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, या इसमें कोई तीसरा हिस्सेदार भी है? नहीं, ये स्पष्ट है, इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है। अब डेंट कितना लगाती है बीएसपी समाजवादी पार्टी को और अपने राजनीतिक भविष्य को कितना मजबूत करती है, ये इस चुनाव से देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। जी जी जी।